गुड मॉर्निंग 7th क्लास बेटा। आपको अभी मैंने जो लास्ट टॉपिक करवाया है वो इस एक्सरसाइज की इंट्रो करवाई थी कि पैरेलल लाइंस में हमें डिफरेंट टाइप के जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम कैसे यूज़ करेंगे। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपने सभी ने वो वीडियो बहुत ध्यान से देखी होगी, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ इंट्रो ही कराई है, कोई एक्सरसाइज नहीं कराई है लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो अब आपकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाओगे। यदि आपने उन प्रॉपर्टीज़ में समस्या टाइम कुछ भी गड़बड़ की होगी तो ये आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो आपको वो प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, देन आपको एक्सरसाइज करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एल, ये पैरेलल का साइन होता है। दो स्ट्रेट लाइन जो आपको ऐसे मिलेंगी इसका मतलब है पैरेलल, ठीक है। एल पैरेलल एम, ये जो एल लाइन है और एम लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये आगे मीट नहीं कर रही हैं। एंड टी इज़ ट्रांसवर्सल, टी ये वाली लाइन है। टी ट्रांसवर्सल का मतलब है इन दोनों पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट कर रही है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो टी ट्रांसवर्सल हो गया। एंगल 5 जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मेजरमेंट करनी है एंगल 1, 3, 4 और 8 की। 5 जितना होगा उतना ही 1 होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। 1 जितना होगा उतना ही 3 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। 1 और 4 जो है वो लीनियर पेयर में आएंगे, या आप ये कह सकते हो 5 और 4 को इंटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं, अंदर के दोनों एंगल्स, जिसे आप बोलते हो को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल 180 होगा, तो वहाँ से हमें 5 पता, हम 4 निकाल लेंगे। अब 8 निकालना है, 4 हमें पता चल गया तो हम 8 निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बेटा आपको जो डायग्राम बनाना है वो पेंसिल से एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाना है, नीट एंड क्लीन। जिस तरीके से मैंने बनाया इसी तरीके से आपने कॉपी करना है, ठीक है। आपको गिवन का मतलब होता है आपको क्या क्या इस क्वेश्चन में गिवन है। एल और एम पैरेलल लाइंस है, ये गिवन है। टी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी गिवन है, ठीक है। एंगल 5 60 डिग्री का, ये भी गिवन है, ठीक है। आपको फाइंड करना है एंगल 1, 3, 5, 4 और 8, 1, 3, 4 और 8। मैंने आपको बताया था जितना एंगल 5 होगा उतना ही 1 होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ब्रैकेट में आपने प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। एंगल 1 जितना होगा उतना ही एंगल 3 होगा, ये एंगल 1 है, ठीक है, उतना ही 3 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। उसके बाद 5 + 4, मैंने आपको बताया था कि 5 को और 4 इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो 5 की वैल्यूज़ आपको पता है 60 डिग्री है, हमने 5 की हमें पता ही है, स्टार्टिंग में दी हुई थी, तो 5 की जगह पे 60 लिख दिया। एंगल 4 निकालना है, 4 के साथ जो 60 है वो प्लस में है, तो देन राइट में जाकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 4 भी आपको पता चल गया 60 डिग्री है। 4 और 8, ये एंगल 4 है, ये एंगल 8 है, ये दोनों ही कौन से एंगल है हमारे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, जितना 4 होगा उतना ही 8 होगा, ठीक है। तो एक बार कंप्लीट देख लें क्वेश्चन दोबारा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी दी हुई है, ये वाली पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल में है और आर ट्रांसवर्सल है, ये लाइन कट कर रही है। एंगल 1 और 2 आर इन द रेशो 2:3। 1 और 2 एंगल जो है वो 2:3 में है। एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 निकालने हैं, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन होते हैं, दो स्ट्रेट लाइन जो आती हैं वो पैरेलल के लिए यूज होती है। तो पी क्यू आर एस पैरेलल लाइंस हैं दो। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई बताना। देखो यदि पी और क्यू, पी क्यू ये वाली लाइन हो गई, आर एस ये वाली लाइन हो गई, यदि हम इसको बढ़ा दें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो यदि ये टी आर ट्रांसवर्सल है, देखो ध्यान से इस लाइन को देखो, यदि ये ट्रांसवर्सल है तो देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। आप इस लाइन को छोड़ दो, अभी इस लाइन को, टी एस लाइन को दिमाग में मत लेना, आप सिर्फ टी आर लाइन को लो। यदि टी आर, यदि मैं दो पैरेलल लाइंस लेती हूँ और उसमें ये वाला एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाले एंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो ये पिक्चर ऐसे बन रही है, तो ये दोनों ही अल्टरनेट एंगल होंगे, ये इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब इसी तरीके से दो स्ट्रेट लाइंस है, पी क्यू और आर एस स्ट्रेट लाइंस है और इधर लाइन कट रही है। अब ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, दिस और दिस, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब x की वैल्यू 70 आ गई और y की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है, ठीक है। आपने लिखना कैसे है, पी क्यू पैरेलल आर एस है एंड टी आर इज ट्रांसवर्सल,
यदि टी आर ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, तो y इक्वल में 30 होगा। ठीक है, सेकंड में कैसे लिखोगे, पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइंस है और इसमें ट्रांसवर्सल कौन आ गया, टी एस ट्रांसवर्सल है, तो x की वैल्यू 70 होगी। क्यों होगी, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द गिवन फिगर ABCD आपको एक पिक्चर दी हुई है, इस पैरेललोग्राम का मतलब है कि ABCD के पैरेलल हो गई, ये दोनों लाइनें ऐसे पैरेलल हो जाएंगी, और ADBC के पैरेलल हो गई, ये लाइनें ऐसे पैरेलल होंगी। ठीक है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के पैरेलल हो गई। ठीक है, फाइंड WXYZ, ये जो WXYZ लिख रहे हैं इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब मैंने अभी आपको बताया था, यदि दो लाइन पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ठीक है, तो देन ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अभी बताया था ना मैंने कि इस तरीके से जो एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होंगे। इसी तरीके से यदि दो पैरेलल लाइंस है कट कर रही है, यही वाली फिगर बनाई है मैंने, बट अब इधर वाले इक्वल आ गए, ये दोनों एंगल ये भी इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल होंगे ना, ये भी तो अल्टरनेट एंगल्स है ना। इसीलिए y 45 के इक्वल हो जाएगा और x 65 के इक्वल हो जाएगा। दैट इज क्लियर। हमारी y की वैल्यू भी निकल गई और x की वैल्यू भी निकल गई। ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब जब हमें एक ट्रायंगल बन रही है, ADC एक ट्रायंगल बन रही है, ध्यान से देखें, ADC एक ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है। इसके आपको दो एंगल पता चल गए हैं, देखो 65 और 45, ये दोनों एंगल पता चल गए हैं। यदि हमें दो एंगल्स पता चल जाते हैं तो हम तीसरा एंगल तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है ना, एंगल सम, क्योंकि हमें पता है तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। दो एंगल हमें पता चल गए तो तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर मैंने बना दी। आपने ध्यान रखना है, जितने भी फिगर्स बनाओगे पेंसिल और स्केल का यूज करके बनाओ। आपने कोई भी मतलब फ्री हैंड से पिक्चर नहीं बनानी है कि अपने आप ली और ड्रॉ करके ऐसे भेज दी, नहीं, ये गलत तरीका। बिल्कुल ज्योमेट्री का काम हमेशा पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेकर किया करो। ठीक है, तो आपने एज इट इज पिक्चर बनानी है जैसी बुक में दी हुई है। मेरी पिक्चर में थोड़ा सा रफनेस है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं था, आप अपना स्केल का यूज किएंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे ABCD। यदि हमारी पैरेललोग्राम है तो y की वैल्यू मैंने आपको बताया था 45 होगी, x की वैल्यू 65 होगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये दोनों ही अल्टरनेट एंगल्स आ गए। अब सबसे पहले हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे, ADC ट्रायंगल लेंगे। मैंने लिखा है ये ट्रायंगल का साइन है, हमें ट्रायंगल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका मतलब ही ट्रायंगल आता है पढ़ने में। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल हमेशा 3 लाइनों से बनती है। जब 3 लाइनें क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स हमारे क्लोज होते हैं, तो उससे हमारी ट्रायंगल बनती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC के अंदर हमारे पास 3 एंगल होने चाहिए। 3 एंगल कौन कौन से, एक तो 65 है, एक W है और एक Y है। इन तीनों का टोटल 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका टोटल 180 होता है, ये हमको पता है पहले से। ठीक है, इसमें जो ये एंगल Y था ये 45 है, तो मैंने Y की जगह पर 45 डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, आप Y भी लिख सकते हो और अगली लाइन में 45 भी लिख सकते हो। फिर आपके पास ये दोनों एंगल ऐड होंगे। ऐड होने के बाद आपके राइट में जाएंगे और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यदि लेफ्ट में प्लस है तो राइट में जब भी नंबर जाते हैं तो हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 65 प्लस का था माइनस हो जाएगा, 45 प्लस का था माइनस हो जाएगा। 180 में से आप 65 सब्ट्रैक्ट करो, देन 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ गया 70। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 70। ठीक है, दैट इज क्लियर। इसी तरीके से आपने ये वाली ट्रायंगल लेनी है। इसमें कौन कौन से हैं, 45 है, x है और z है। x की वैल्यू क्या थी, 65, तो 45 के साथ आप 65 और z भी ले सकते हो, लाइक दिस। 45 ले लिया, x और z ले लिया, 180। मैंने ASP लिखा है, आपने ASP नहीं लिखना, आपने लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी, कंप्लीट लिखोगे। 45 x की वैल्यू मुझे पता है 65 है, प्लस z इक्वल में 180। इन दोनों को जो ये ऐड है ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 180 में से दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा आंसर आ गया 70 डिग्री। तो हमने चारों एंगल्स निकाल दिए। x हमारे पास आ गया 65, y हमारे पास आ गया 45, w 70 और z भी 70। ठीक है, यहाँ पर व्हाट द वैल्यू ऑफ x, x यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये x की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। इसने कहा कि L पैरेलल M है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये दोनों लाइन यदि पैरेलल्स हैं तो देन x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखेंगे बेटा,
आपको पिक्चर ये दी हुई है। अब आप ध्यान से देखेंगे ये दो लाइंस हैं आपके पास, ठीक है, दो लाइंस है और उसको तीसरी लाइन कट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके अल्टरनेट एंगल्स हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। यदि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों भी एंगल आपके इक्वल होंगे, ठीक है। अल्टरनेट अपोजिट डायरेक्शन में जो भी एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका अल्टरनेट एंगल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे इफ़ L इक्वल में L पैरेलल टू M, ये जो L लाइन है ये M लाइन के पैरेलल है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना, गैप अच्छे से बनाना। एंड R इज ट्रांसवर्सल, ये जो R लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन कट कर रही है, तो देन ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल हो गए, ठीक है। इसमें आप यदि देखेंगे तो x हमारा राइट में दिया हुआ है। मैंने आपको जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कराया था मैंने आपको बताया था ये जो x है वो लेफ्ट में होना चाहिए, तो लेफ्ट में चला गया। इसी तरीके से 35 आपका लेफ्ट में दिया हुआ तो आपका राइट में होना चाहिए, तो राइट में चला गया। जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं, राइट से लेफ्ट में जाते हैं, तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का था माइनस का हो गया। 3x में से जब 5x सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2x बचेगा, 20 में से -35 करोगे तो -15 बचेंगे। दोनों साइड माइनस है, कट कर दो, ठीक है, तो 2x की वैल्यू आ गई 15। 2 के साथ जो x है वो मल्टीप्लाई में है, देन डिवाइड में चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 7.5 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 7.5। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x 1 2 3। एक तो जो आपने x देख रहे हो इसके अंदर यूज हुआ है वो x निकालना है, दूसरा आपको एंगल 1 2 और 3 की वैल्यू निकालनी है। आपको ये दोनों एंगल्स, ये दिया हुआ है 2x + 10, ये दिया हुआ है x + 20, मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी उसको डबल करके 10 ज़्यादा करोगे ये वाला एंगल आ जाएगा, जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें 20 ऐड करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। और एंगल b की वैल्यू दी है 110। इन सब का यूज़ करते हुए आपको 1 2 और 3 की और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बेटा देखो सबसे पहले आपको ये वाला एंगल मालूम है, ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, और t जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों ही एंगल, देखो यदि आप ध्यान से देखो तो ये एक लाइन के एक इधर बन रहा है एंगल और एक इधर बन रहा है, ठीक है, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, तो इस तरीके के एंगल्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इन दोनों को यदि हम टोटल करेंगे तो इन दोनों एंगल्स का जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब ऐड करते हैं, x और 2x हो जाएगा 3x, 20 और 10 हो जाएगा 30 इक्वल में 180। 30 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 150, तो देन x की वैल्यू आ जाएगी 150/3, 3 से कट करोगे तो 50, इसका मतलब जो x है वो हमारे पास आ गया 50। तो यदि मैं इस एंगल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, x + 20 मतलब 50 + 20 70 आनी चाहिए, ठीक है। तो यदि ये 70 आ गया, ये 70 आ गया, तो अब आप ये देखो ये क्या बन रहा है, ये दोनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर बन रहे हैं। एक लाइन के ऊपर यदि हमारा हाफ सर्कल बनता है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये दोनों एंगल हमारे लीनियर पेयर होते हैं। लीनियर पेयर का मतलब इन दोनों का टोटल 180 आना चाहिए, एंगल 1 का और ये जो x + 20 है इसका। तो इसका मतलब यदि मुझे ये एंगल पता है कितने का है, 70 का, तो मैं एंगल 1 निकाल सकती हूँ। 1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 में से ये वाला जो भी एंगल मेरा आया था मुझे वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा एंगल आ गया 110 का, ठीक है। अब जितना एंगल आपका ये वाला है उतना ही एंगल आपका ये वाला होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा दोनों, ठीक है ना। यदि हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं उनके एक साइड जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल 2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 70 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से जितना 1 होगा, जितना एंगल 2 होगा उतना ही एंगल 3 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितना एंगल 2 होगा उतना 3 होगा। यदि एक लाइन को कोई लाइन कट कर रही है तो ये वाले जो एंगल होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, 2 और 3 इक्वल होंगे, तो इसका मतलब 3 की वैल्यू भी क्या आ गई, 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दैट इसके लिए पिक्चर्स ध्यान से बनाना बेटा, पिक्चर को ध्यान से समझकर प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से याद करो। यदि प्रॉपर्टीज़ याद नहीं है तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आपको, ठीक है। 7th क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आर का मतलब क्या, ये जो पेयर्स दिए हुए हैं ये पेयर्स पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंगली हैं या नहीं। देखो बेटा मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर कहा था कि ये दोनों कौन से एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री, इसी तरीके से ये दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री हुए। यदि इनका टोटल 180 है, इन दोनों को जोड़ते हो और 180 आता है तो देन ये
सप्लीमेंट्री हो, सप्लीमेंट्री हो तो ये लाइन पैरेलल्स हो गई, यदि सप्लीमेंट्री नहीं है तो पैरेलल लाइंस नहीं है ये, ठीक है। तो आपने इन दोनों को टोटल करना है, टोटल करके चेक करना है कि क्या ये सप्लीमेंट्री है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से बी पार्ट में यदि हमारे अंदर के दोनों एंगल होते हैं, अंदर के पैरेलल लाइंस हैं, अंदर के ये दो एंगल्स होते हैं, इनको बोलते हैं को इंटीरियर, इनका भी टोटल 180 आना चाहिए, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। यदि इनका टोटल 180 आता है तो देन ये पैरेलल लाइंस होंगी, यदि टोटल 180 नहीं आता तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। ये वाले जो एंगल है ये है अल्टरनेट एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है? को एक्सटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए, यदि ये इक्वल है तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। को एक्सटीरियर एंगल्स। फर्स्ट पार्ट देखेंगे 7th क्वेश्चन का ए पार्ट। ये आपको पिक्चर्स दी हुई है, मैंने आपको बताया था यदि ये दोनों एंगल का सम 180 आता है, 180 नहीं आ रहा ना, ठीक है ना, तो ये सप्लीमेंट्री का एंगल का सम हमारे पास 180 आना चाहिए, ये 180 नहीं आ रहा है, ये 200 आ रहा है आपके पास, तो ये लाइंस हमारी पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि यदि 180 आता तो पैरेलल लाइंस होती। सप्लीमेंट्री एंगल का सम यदि 180 आएगा तो ही ये पैरेलल्स होंगी, यदि 180 नहीं आता तो ये पैरेलल नहीं होंगी। सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था ये दोनों ही को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर का सम भी 180 आना चाहिए और इनका टोटल आ रहा है 185, ठीक है ना, तो ये लाइंस भी पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो बेटा, यहाँ पर भी 75 है, यहाँ पर भी 75 है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो बट यहाँ पर कोई हमारे को मार्किंग नहीं दी हुई हमें इक्वल रखने के लिए, तो मैंने यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया, ताकि आपको पता चल जाए एंगल 1 ये वाला, एंगल 2 ये वाला। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है 75 डिग्री का, ये गिवन है आपको, ठीक है। और ये दोनों ही एंगल्स अल्टरनेट एंगल है, ये भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो यदि अल्टरनेट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। यदि अल्टरनेट एंगल आपके इक्वल होते हैं देन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग एंगल्स, इन एंगल्स के नाम बताने। तो आपको एक पिक्चर्स दी हुई है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के और एम ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको मार्किंग दी हुई है एंगल के। तो इसने बोला सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जैसे ये एक ऊपर का है तो दूसरे वाला भी ऊपर का लेना है, 2 लिया है तो 6 लोगे, 3 लिया है तो 7, 4 लिया है तो 8, ठीक है। अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिसको हम को इंटीरियर भी बोल सकते हैं, को इंटीरियर अंदर के, ये 3 और 6 हो गए, 4 और 5 हो गए, ठीक है। पेयर बताने हैं। 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली एक क्रॉस में, 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 5 के साथ 7 और 6 के साथ 8, ठीक है। अ पेयर ऑफ लीनियर, लीनियर पेयर का मतलब हाफ सर्कल, 1 और 2 हो गए, जैसे 2 के साथ 3 बन सकता है, 3 के साथ 4 बन सकता है, 4 के साथ 1 हो सकता है, 5 के साथ 6, 6 के साथ 7, 7 के साथ 8, 8 के साथ 5, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स 4 का अल्टरनेट, 4 का अल्टरनेट एंगल हो गया, 4 का अल्टरनेट सॉरी एंगल 4 का अल्टरनेट हो गया आपका, 4 का अल्टरनेट हो गया 6, ठीक है ना, एक नीचे का और एक ऊपर का, दूसरी तरफ ऊपर का। 5 का हो जाएगा 3, ठीक है। 1 का 7, 2 का 8, ठीक है। तो ये 4 का पूछा है तो 4 का हमारा हो गया 6। एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू 8, 8 का कॉरस्पॉन्डिंग, यदि 8 नीचे का है तो 4 भी नीचे का लेना है, एंगल 4 आ जाएगा, ठीक है। करेंगे कैसे वो बता देती हूँ आपको। कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने जैसे आपको बताया था 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8, ठीक है। कंसेक्यूटिव को इंटीरियर एंगल में 3 के साथ 6, 4 के साथ 5, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट में 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 6 के साथ 8, 5 के साथ 7, ठीक है। लीनियर पेयर में आपके पास 8 पेयर में बन रहे हैं, मैंने 4 ही लिखे यहाँ पर। 1 के साथ 2 बन रहा है, 3 के साथ 4, 5 के साथ 6, 7 के साथ 8। आपका 2 के साथ 3 भी बनेगा, 3 के साथ 4 भी बनेगा, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल 4 का 6 था और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 का 4 था, ठीक है बेटा। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बहुत ध्यान से करनी है आपने ये एक्सरसाइज। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। सभी बच्चे 12 बजे से पहले अपना काम भेजेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट की डेट बताऊंगी, तब इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।